जैसे कोई भी काम आपने नू लग गया कि ये जो पहले नियम बन रहा है वो सही नहीं है, प्रथा सही नहीं है, तो सही काम करने खातर अगर वो नियम बदलना है तो मानवता अपने नियम समय के अनुसार खुद बना लेती है। हमारी आँखें आगे 21 दिन का लगन आ रहा, 11 दिन का आ करता, फिर 1 हफ्ते का आने लग गया, फिर 4 दिन का आने लग गया, फिर 1 दिन पहले आने लग गया। हाँ, न्यू है उड़े कर देंगे सगाई, उड़े तम आ जियो सोरी आड़े उड़े हम आ जाएंगे। तो अपनी सुविधा के अनुसार मानव अपने नियम बदल लेता है, बदलता ही आया है, और समाज तभी आनंदित और सुखमय रह सकेगा जब अपनी परिभाषाओं, अपनी जो क्या बोलते हैं वो रीति रिवाजों को समय की कसौटी पे कसते रहना चाहिए। नहीं तो समाज में जैसे गड़बड़ हो जाएगी, कर लेना चाहिए। और जैसे अब ये इंटर मैरिज की जो बात है, इंटरकास्ट मैरिज की जो चल रही है, पहले तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, बहुत ऐसे दंड दिया करते थे, रूह कांप जाती थी। आज तो बहुत अब फर्क है परिवारों में, क्योंकि सब समझ रहे हैं इनको रहना है, वो चुटकुले में नहीं का मारा है। बोले अरे चाल बोला तेरी बुआ खूरी है, उसने टुआ दे, नहीं बोला फूफा गर्मी गणी है, क्यों दुखी करे है, अरे तेरी बुआ खूरी, नहीं बोला हमने तो फूफा कहनी है, तेरे थी तन्ना कहा करते और कसली की उसने कहते हैं। हमने क्यों दुखी करे। तो भाई क्या था वो जिगर इंटरकास्ट मैरिज और प्रथाएं बदलता होगा। छोरा छोरी न रहना है, तुम नदत बटे हुए मानना है, कोई इनको तो मानना है। जब छोरी उसमें अब क्या है, ताजी केस वजह से उसने मर्डर कर दिया, अरे ठीक है तेरे रिश्ते में बहन बाजो भी था, तन्ने मर्डर कर दिया, अब देख कितने घर खराब हो गए। वो खराब, वो तेरी बहन थी जैसे, वो दुखी सारी उम्र, तू जेल में रहेगा, ये परिवार दुखी, तेरे बच्चे दुखी। अरे फूफा कहनी है, जब छोरी नहीं मान लिया तो के कसर रहेगी, खत्म कर बात। पर ये कह दे भाई तेरी मारी राम राम, तने समाज का नियम तोड़ दिया। अरे भाई बहन बेटी हम तो समाज की में रहना, हम समाज के अनुसार रहना चाहते, तुम कितना रह ले। इससे उस कितना खुद का परिवार खत्म, उसका परिवार खत्म, उसका खत्म, इससे तो अच्छा ही है तुम चाह भाई कहीं रह ले तुम, और ना तो भाई जैसे समाज रह रहे वैसे रह ले, हमारे नियमों से रह ले, और अच्छी बात है। इतना भी बतला सके आदमी, पर ग्राउंड पे अमल कर देना थोड़ा। और भाई ये जो नए बच्चे हैं ये भी थोड़ा थोड़ा भाई, इनसे भी मेरा तो थोड़ा संदेश है, माँ बाप का हक है बेटा, ऐसा नहीं है। बोले माँ तू मैंने मारेगी, मार के छोड़ेगी, नहीं बोले मेरे प्यारे मैं तो मारूंगा तो हो लिया था, और जो डाली थी तेरे मुँह से, मैं तो मारूंगा छोटे नहीं मार दी मैं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी खुशियां ही चाह रहे हैं। पर इसमें सब तो महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ बाप और बच्चों के बीच वार्तालाप बात हो ही नहीं पाती विकास जी। वो जैसे आपने अपने पिताजी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल हर परिस्थिति ऐसी नहीं है। हाँ। देखो मैं नाम नहीं लूंगा, कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे की खुशी ना चाहता हो, कोई है ही नहीं। पर यह है कि समाज के जैसे नियम हैं, वे नियम उन बच्चों को सूट नहीं होते। मैं उनकी भी नहीं कह रहा, अब उनका समय है, उनके जीवन का कालखंड है, वे वैसे हैं। अब ताज़ा परिस्थिति क्या है, वो पार्षद साहब हैं, मैं नाम तो मेरे को पता नहीं, बाकी खोर एग्जाम्पल लगा ले तो प्रधान है, बड़े प्रधान रेपुटेड हैं। उन्होंने इतना बढ़िया घर बार देखा है, बेटी आनंद से रहेगी, मौज में रहेगी, राज में रहेगी, सारी व्यवस्था हो गई है। नेक्स्ट डे जैसे बारात आनी है, शादी है, गाड़ी मंगा रखी और ये गार्डन वार्डन बुक कर दी, बढ़िया लगभग 5 स्टार लेवल की सुविधाएं कर दी सारी। पहली शाम को बेटी मेल करती है मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम, डीजीपी हरियाणा, एसपी गुड़गांव, मेरे को घर में बंधक बना रखा है और मेरी जबरदस्ती शादी कर रही। प्रशासन तो तुरंत एक्शन में आ गया। अब वो बाप कहाँ जाए, मेरे को रास्ता बता दो, उसके पास विकल्प बता दो, क्या बच गया। वो एक रेपुटेड पर्सन है, इतनी प्रतिष्ठा पाने के लिए उसने कितने साल मेहनत करी होगी, क्या कुछ नहीं कराया होगा। मतलब क्या है कि बेटी को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए।
पर या तो अपनी बातों पहले रख दे कि मेरे पिताजी जो तुम ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगी, समझ रहे हो आप। सारे काम होने लग रहे हैं, सब सही हो गया है, हाँ। और पहली शाम को और उसने बेचारे ने अपनी भाणजी बयानी पड़ी तुरंत प्रभाव से। तो वो कोई अच्छा स्टेप थोड़ी ना था फिर विकास जी, ये तो और भी घटिया स्टेप हो गया फिर तो। उस लड़की का हुआ ना, दूसरी लड़की की शादी करा दी। अपनी भाणजी बयानी पड़ी, बारात तो कल आएगी। तो आप नु बताओ, यो आप सही स्टेप बता रहे हो फिर विकास जी। मैं तो को फिर तो वो बाप क्या करे तो बताओ। तो यू अरे तो किसी की बलि थोड़ी ना दे दी जाएगी इसमें। जब उस घर में कोई कमी नहीं है, सब चीजें सही हैं। अब आपने विकास जी कुछ मिनट पहले के गई थी कि भाई रहना लड़का लड़की ने, ये सही है। क्या वो लड़की 20 दिन महीना पहले अपने पिता को नहीं कह सकती कि उनके पिता और उन लड़की के बीच बात हुई होगी? क्या नहीं हुई होगी? ये क्या उसके पिता और उस लड़की के बीच में ये बात हुई थी कि तुम मेल कर दे? ये उसका अपना ही तो फैसला है। पर उनके पिताजी का बाद का फैसला तो कोई फैसला ही नहीं था विकास जी। वो तो अरे सगाई होगी, लगन होगी, सारे काम होंगे, कल बारात आनी है, सब कामों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। हाँ। आपकी मांग भरने भी आए हैं, आपको गुट्ठी भी कर ली है, सब में आप शामिल हो। और बारात से पहले दिन आप कह रहे हो कि मेरे की जबरदस्ती हो रही है, ये मतलब इसमें मन अनु लागे विकास जी। आधा के मेरा देखो, अगर पिता और उन बेटी घराड़ा के बीच में बातचीत हुई है और उस लड़की ने फिर ये फैसला लिया है, तो देखो इस तो घटिया कोई चीज नहीं हो सकती। भाई एक बात बताओ, तेरी शादी करा रहे हैं, हर काम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, और शादी से पहले इवनिंग आप ये कह रहे हो कि मैं कल शादी नहीं करूंगा। और उस उनकी भाणजी का के उनके साथ तो सब तो बुरा है विकास जी। आम जन आज समाज में जो है, सारी शादियां ये ऐसे ही चल रही हैं। तो भाणजी अपनी जगह सही है, उसने जैसे उसने नहीं करे विचार कि मैं करूं, उसने अपने माँ बाप उसका कदम को कर सही, उसके पूरी जिंदगी फिर वो झेल लेगी ना, वो ना बातचीत उसकी ना जानकारी नहीं है, सही है। पर आज के रहन सहन में तो उस पिता की स्थिति से आपको अवगत नहीं नहीं विकास जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बात बताओ, खुद के बचाव खातिर कोई किसी की जिंदगी दूसरे की कुकर दाव पर लगा देगा? ये तो भाई आज शादी सारी हो ही नहीं रही है। वो तो एक विचार है कि हमारे पूर्व में ऐसा होता था जो अच्छा था। आज भी लड़के लड़की को जैसे माँ बाप को बता देना चाहिए। तो फिर तो ऑनर किलिंग भी ठीक है इसके हिसाब से। तो कौन सी अपनी इज्जत खातिर बेटी या बेटा न मार दे? मैं क्या कहूँ था, अरे फूफा तो कहनी है, तना तो कहनी है, वो मार के वो जेल में चला गया, वो मार दिया, वो छोरी की लाइफ खराब होगी, आगना कुनबा खराब हो। इससे अच्छा तो समाज इसको एक्सेप्ट कर, मैं कह नहीं रहा ये बात, मैं तो यही कह रहा हूँ, उनको विरोध थोड़ा कर रहा हूँ, पर ये आराम से एक्सेप्ट करे समाज तो हो पाए। जैसे मैं पीछे नहीं भी कहूँ बाप ब्याह एक्सेप्ट करो, समाज के साथ दूर रहेगा। अच्छा। हाँ, समाज खराब नहीं होगा। अच्छा, रहन सहन तो जैसे चल रही है, पर मैं तो उन नवी नहीं कहूँ था भाई, कोई साधु है और वो शादी करना चाह रहा है, उसको समाज आराम से छूट दे। वो मारे तेरे माँ गए तो है, भावनाएं तो उसमें भी हैं। वो और कोई हथकंडा अपना के समाज को दूषित करेगा, इससे अच्छा वो कह दे भाई ये मेरी धर्मपत्नी है। साधुआ की परिभाषा समाज में यह तो है कि एक ऐसा इंसान जो मोह माया छोड़ के एक ऐसी जगह पे है, वो खुद की खोज में है और ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहा है जो आम जन ने है ना। यह परिभाषा समाज में है, उसकी नजर से देखें लोग। परिभाषा इस कलयुग में है। पूर्व में आप कोई भी ऋषि मुनि देखो, सारे शादीशुदा हैं, एक भी मुनि बता दे वो ना था, और कोई नहीं था। जैसे कोई एक आध हुआ है, कोई लेख पढ़ हो गए, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और मैं बाल ब्रह्मचारी, जैसे मैं कभी जीवन भर में नहीं जुड़ूंगा किसी भी तरीके समाज से। उन्होंने डिक्लेयर किया हुए, उनके न्यारे पद हुए हैं। ऋषि मुनि सब शादी A to Z, सब शादी, देवता शादी जिनकी उपासना कर रहे हैं सब शादीशुदा हुए हैं। राम की, कृष्ण की, शिव की, जिसकी भी कर रहे हैं सब मैरिड हैं, सब शादीशुदा हैं। ये तो आज इस कलयुग में परिभाषा होगी, बाबा ब्याह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बाबा में क्या नहीं है जो बाबा ब्याह नहीं करेगा? पर क्या वो बाबा भी क्या करे? आज समाज मानता है इसको, जिसके साथ बीवी नहीं है, तो वो बेचारा दिखने के लिए वो भी नहीं करता। ऐसा थोड़ा उसका मन नहीं है, वो भी आया है। तो पर वो एक साधारण इंसान की लड़कियों नहीं दिख सकता। अब एक बात है, साधारण इंसान दिख जाओ, भक्ति करने के लिए थोड़ा के लेना है। पर ये जमाना बाबा उसको मानता है जो जैसे लाल कपड़े पहनता हो, थोड़ा ऐसे ऐसे रखता हो। वे क्या था, अब मैं तो ये सारे कहूँ रे, तब क्या होता था, नाई नहीं थे, जंगल का रहना था, दाढ़ी बाल बड़े हो जाया करते थे,
आज तो बार्बर शॉप में है, ठीक ढंग से रह के भी राम राम कर सकते हो, ये थोड़ा कि नहीं कर सकते। ये क्या है कि बाबा ऐसे दिखते हैं, वैसे बनेंगे तो बाबा दिखेंगे। वो ईश्वर का भजन करते करते ऐसे हो जाया करते थे, वो खुद ऐसे नहीं सोता हो जाया करते थे। सही सही ये उन जैसा बिल्कुल। ऐसा नहीं है, वो अलग बात है, ये अलग बात है। तो यहाँ बिल्कुल स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए, पर समाज जितना नहीं है, जितना नहीं, मानता नहीं। वे बातें करोगे तो गुस्सा हो जाएंगे, सुनने में तो बहुत अच्छी लगेंगी। फिल्में देखने जाया करते थे, लव स्टोरी टिकट लेके जाया करते, रुपये ला गए, अनुगार तो एक नंबर का मिथुन बन के, अमिताभ धर्मेंद्र बन के घूमया करते थे। पर इनके जीवन में आ जाएगी तो कट मर जाएंगे। प्रेम सबको चाहिए, वह रजनीश वाली बात है, प्रेम तो सबको चाहिए और सब प्रेम के खिलाफ हैं। बिल्कुल सही बात।